धीरेन्द्र, आपको क्या लग रहा है, विपक्ष ने अपना ग्राउंड बना दिया है आगे की जो संघर्ष होना है सदन में, और सत्ता पक्ष ने भी दिखा दिया है कि वो बिकने वाला नहीं। उसका दम, उसका अहंकार वहीं का वहीं है। स्पीकर की भूमिका जो तय कर दी है मोदी शाह ने, वही रहेगी। इमरजेंसी का प्रस्ताव लाना और 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए कहना, उसके बाद नारेबाजी होना, ये तमाम चीजें बताती हैं। और बल्कि यही क्यों, ये सत्र जब शुरू हुआ था तभी से जिस तरह के विवाद हो रहे थे, उनसे भी सरकार ने ये संकेत दे दिया था कि वो बदलने वाली नहीं है। तो सुनीलम जी की या शैलेश जी की चिंताएं या जो उनके संदेह हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि विपक्ष जिस भूमिका के साथ दिख रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, संसद में विपक्ष की भूमिका, एक तो जो मुद्दे हैं उनको वहां खड़े करने की है, वहां सामने रखने की है, और दूसरी भूमिका सड़कों पर है। इससे पहले जब विपक्ष की उतनी ताकत नहीं थी, तो वो कहते थे कि हमको, राहुल गांधी ने जैसे कहा कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि अब नए स्थिति में वो स्थिति नहीं होगी। तो एक अंतर तो ये आएगा, और बाकी अब तो वो जो बिल लीडर ऑफ पास होने, अपोजिशन है, एलओपी है। अगर इसीलिए कह उनका रहा हूँ, इसीलिए माइक कह रहा हूँ। म्यूट किया गया तो उन्हें ये तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए ओम बिरला जो है, पहले भले ही वो पहले की तरह मोदी के प्रति और शाह के प्रति और पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें उनको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ये परिवर्तन आएगा। और बाकी जो कहते हैं कि वो बदल सकते हैं, तो वो मोदी और शाह के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो है, वह अपनी वफादारी को छोड़ नहीं सकता। उसकी नियुक्ति इसलिए हुई है कि वह वफादारी के मामले में उसको 100% मार्क्स प्राप्त है। इसलिए वहां तो हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, किसी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ताकत बड़ी है, विपक्ष की ताकत बड़ी है, 233 का ब्लॉक है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार जो है सदन में चर्चाएं होंगी, और अगर नहीं करने दी तो उसका असर जो है वह बाहर तक आएगा। पहले क्या था, अगर सदन में ना हो तो चूंकि विपक्ष का उतना समर्थन नहीं था, कई राज्यों में बिल्कुल साफ थी, तो सड़क पे उतर के भी वो बात अपने लोगों तक नहीं पहुंचा सकती। जैसे अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला था, वो अगर उस पिछली लोकसभा में ना होकर इस लोकसभा में हो, तो स्थितियां बहुत ही बदल जाती। हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी को निकालना पड़ता। तो वो जो ताकत थी उस समय, या वो जो दम्भ था, वो दम्भ अब नहीं रहेगा। तो इसलिए विपक्ष जो है, जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं अखिलेश में या राहुल में, वो कॉन्फिडेंस संख्या बल संख्या आपको ताकत देता है। और किसी भी नेता का, अब ब्रजभूषण शरण सिंह भले कितने नेगेटिव आदमी हो, उनका जो दम्भ है, ताकत है, वो किस कारण से? क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने इलाके में जीत जाऊंगा। क्योंकि बीजेपी मुझे या मेरे बेटे को टिकट न देना नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। तो किसी भी नेता का, राजनीतिक दल का नेता की ताकत जो आती है वह समर्थन से आती है, और जन समर्थन ना हो तो पार्टी या नेता जो कमजोर हो जाता है। तो ये जो ताकत इनको मिली है इस चुनाव में, और आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनमें भी मिलने वाली है, उससे विपक्ष जो है वो निश्चित रूप से अपनी बात रखेगा, और सत्तारूढ़ दल को उनकी बात सुननी पड़ेगी। ओम बिरला भी उस तरह से निरंकुश व्यवहार नहीं कर पाएंगे जिस तरह पिछली बार कर रहे हैं, और अगर करेंगे तो उसका जो रिपरकशन होगा, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, उसको झेलना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। 290 और 230 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, पहले की बात और थी। इसलिए मुझे लगता है कि, लेकिन फिर भी जैसे कि हम लोग कह रहे थे, ओम बिरला का स्पीकर बनना ही, हम लोग 1 महीने से चर्चा कर रहे थे, क्या मोदी के चरित्र में, मोदी के काम करने ढंग में कोई परिवर्तन आएगा? कुछ लोग कहते आएगा, अधिकतर लोग कहते नहीं आएगा। और इससे ये लग रहा है ओम बिरला का पुनः चुना जाना जो है वो साबित करता है कि मोदी और अमित शाह अभी, खास करके अगले 6 महीने 1 साल तक, जब तक स्थितियां ठीक ठाक हैं, वह बदलने वाले नहीं है। तो अब कन्फ्रंटेशन तो होगा निश्चित रूप से, जैसी स्थितियां होंगी, ऐसे जैसे एनईटी का मुद्दा आया, और भी नए नए मुद्दे आएंगे जहां पर सरकार को घेरा जा सकता है। उस मामलों में विपक्ष की सुननी पड़ेगी, और अगर सुनने से इनकार करती है, अगर फिर से उसको खामोश करने की कोशिश की जाती है, तो कन्फ्रंटेशन तो होगा। तो मुझे लगता है 2 स्थितियां हो सकती हैं। ओम बिरला जो है सरकार के प्रति वफादारी निभाने के लिए वही तरीके आजमा सकते हैं जो पहले अपनाए थे, लेकिन चूंकि विपक्षी ताकत ज्यादा है, तो उन तरीकों ने पहले जिस तरह से सफलता प्राप्त की थी, इस बार उतनी सफलता उनको नहीं मिलेगी।
और उसका अंततः नुकसान जो है सरकार को होगा। इसीलिए कुछ फायरवर्क्स हम लोग देखेंगे अगले इस लोकसभा में और अगले सदन में, और वो भी वैसे रहेंगे। ये पहले से ताकतवर हुए हैं, तो निश्चित रूप से स्कोर मैच जो है वो इंटरेस्टिंग होगा।